को पकड़कर उनके लिए और अपने आप के लिए प्रार्थना करें, घोषणा करें, प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत कुछ होने वाला है। I believe something new, something creative is about to break out in my life, Lord. I have reached a ceiling in my life, I think, Lord, in terms of creativity, in terms of finances, in terms of relationship. But Lord, Holy Spirit, I invite you to break the glass ceiling. Allow me to flourish. Allow me to do things I've never done before. Allow me to go to places I've never been before. Allow me to be the person I've never been before. पवित्र आत्मा ऐसी जगहों पर मुझे लेकर जा जहाँ मैं नहीं गया हूँ। ऐसे अनुभव मुझे दे जो मुझे आज तक नहीं मिले हैं। ऐसा अनुग्रह मुझे दे प्रार्थना के अंदर, सेवा के अंदर, गवाही के अंदर, सेवा के अंदर, देने के विषय में, मेरे दिनचर्या के अंदर। जोर से प्रार्थना करिए। विश्वास करिए जिसके हाथ में आपने पकड़ा है, उसके जीवन में, उसके घर में, उसके पढ़ाई में, उसके बच्चों में, उसके पापा मम्मी में पवित्र आत्मा का कार्य होगा। और जब अकेले और अंधेरे के ऊपर पवित्र आत्मा बन रहा है, सृष्टि बन गई, मरियम का कोप भर गया, वैसे यीशु का आत्मा बनने पाए। बोलिए बोलिए बोलिए, आपकी निर्जीव सूखी हुई हालत के ऊपर जीवन की जल की धाराएं बहने दीजिए। अभिषेक का तेल आपकी पढ़ाई पर उतरने दीजिए। आग लगने दीजिए। आपकी दुआ में आग लग जाए, आपकी सेवा में आग लग जाए, आपकी प्रार्थना में सामर्थ आ जाए। कम ऑन, ले लो ले लो, मांगो तो दिया जाएगा। यदि तुम पूरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। छोड़ी मत, तो छोड़ने दीजिए। सूखी भूमि पर जल बहते हुए मैं देख रहा हूँ, सूखी भूमि पर जल बहते हुए मैं देख रहा हूँ। आज में विश्वास से घोषणा करिए, हमारे देश में अकाल बंद होगा। कलीसिया प्रार्थना करिए। अभी महाराष्ट्र में आत्महत्याएं हो रही है, आंध्र में आत्महत्याएं हो रही है, राजस्थान में अकाल की घोषणा हो रही है, लेकिन कलीसिया प्रार्थना करेगी, बारिश समय से पहले आएगी। विश्वास करने वाले प्रार्थना करिए। मौसम बदल जाने पर बारिश आने पाए, खेतों को नुकसान होने न पाए, हमारे किसान भाई लोग आत्महत्या करने न पाए, उनको उनके अनाज का पैसा पूरा मिलने पाए, गेहूं का पैसा पूरा मिलने पाए, मक्की बराबर उगने पाए, उसके बाद की फसल बराबर होने पाए, उसके बाद की फसलें निरंतर होती जाए। एक बार में 3 फसलें हमारे किसान लोग काटने पाए एक साल के अंदर। विश्वास करने वाले प्रार्थना करिए। कुछ लोग घोषणा करिए यीशु के नाम से इस देश के ऊपर से अकाल हट जाए, अकाल हट जाए, आत्मिक अकाल हट जाए, दोनों अकाल हट जाए। विश्वास करोगे तो अपनी आंखों से देखोगे, विश्वास करोगे तो अपनी आंखों से देखोगे, आपके परिवार में से अकाल हट जाए। यीशु के नाम से घोषणा करते आर्थिक अकाल हट जाए। सूखी भूमि में धारा बहाने वाला परमेश्वर, विश्वास की आंखों से देखो, विश्वास की आंखों से देखो, पवित्र आत्मा की आवाज से बोलो, बारिश आएगी, आत्मिक बारिश आएगी, भौतिक बारिश आएगी, सूखापन हटेगा। बोलो, come on, speak in faith, speak by faith, inspired by the Holy Spirit, pronounce blessings upon yourself, upon the things you do, upon this nation. Let a spiritual awakening happen. जवान लोग कोई है क्या? जवान लोग कोई है क्या? बोलिए पवित्र आत्मा, जैसे तू शिमशोन के ऊपर उठा, जैसे तू यहोशू के ऊपर उठा,
something straight from the heart of God. इनाम परमेश्वर के हाथ से हमें चाहिए। पवित्र आत्मा आप सब निवेदन करते हैं, यीशु के नाम से पिता आपके चरणों पर आते हैं। ये संदेश को हमारे जीवन में हम ले लेते हैं। कभी हवा तो कभी जल की आवाज, तो कभी सामर्थ, तो कभी कोमलता, तो कभी अग्नि, कभी तेरी आवाज हम में और हमसे दिखाई देने वाली है। तूने हमसे बात की आज सुबह, इसलिए धन्यवाद। ये वचन हमारे अंदर उतारेंगे, दूसरों को सिखाएंगे, हमारे एरिया में टीम्स में सिखाएंगे, शहर के बाहर सिखाएंगे, खेदित मन वालों को सिखाएंगे, क्योंकि यीशु का राज्य जल्दी आने वाला है। विश्वास के साथ घोषणा, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। बहुत आशीष हमारी प्रेम दान दर्शन जो लेकर आए। अभी आएंगे कलेक्शन टाइट्स एंड ऑफरिंग्स। God bless you for giving regularly and बराबर आप कलीसिया के अंदर दे रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत आशीष दें। और आने वाले दिनों में अगर आप उनकी आशीष को जब पाते हैं तो उनको धन्यवाद देना ना भूलें, न केवल शब्दों से लेकिन अपने कार्यों से, धर्म से प्रभु को देखकर आप बरकत देखिए तो उनकी आशीष आपके जीवन में अंदर जाए। God bless you as you give to him. Be excited, be cheerful. God bless you. मैं प्यासी भूमि पर जल, आंसू की भूमि पर धारा बहाऊंगा। मैं प्यासी भूमि पर जल, आंसू की भूमि पर धारा बहाऊंगा। वहाँ हरियाली हर समय में हरी भरी रहेगी। वहाँ हरियाली हर समय हरी भरी रहेगी। है मेरे इस्राएल, मैंने तुझे चुना है। है मेरे इस्राएल, मैंने तुझे चुना है। आदि से लेकर अंत तू मैं तेरा यहोवा। आदि से लेकर अंत तू मैं तेरा
करने लगेंगे। हे मेरे इस्राएल, मैंने तुझे चुना है। हे मेरे इस्राएल, मैंने तुझे चुना है। आदि से लेकर अंत तू मैं तेरा यहोवा। आदि से लेकर अंत तू मैं तेरा यहोवा। ओ आदि से लेकर अंत तू मैं तेरा यहोवा। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए जोर से। Amen। हमारी शरण और सोफिया सामने आएंगे। कहाँ है शरण और सोफिया? तो हमारी बच्चियां हैं। कम। और सुरेंद्र नगर से ये हमारी बेटियां हैं, शर्ली और स्माइल की बेटियां, वो आगे आएंगी और आयत बोलेंगी जोर से। ताली बजा हमारी बच्चियों के लिए जोरदार। Psalm 23 यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कठिन न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। वो मुझे सूखे जल के चरने के पास ले चलता है। वो मैं झील में आता है। धर्म के मार्गों में धर्म के मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी आने से न डरूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ है। उसकी सोटा और उसकी लाठी से मुझे शक्ति मिलती है। वो मेरे सताने वालों के सामने मेरे बचाता है। जिसने मेरे सिर पर तेल लगाया, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निष्ठा भलाई करुणा जीवन भर अपने साथ साथ बढ़ती रहेगी। और मैं आपका नाम नहीं बताना आपने? सोफिया। ओके, ताली बजा सोफिया के लिए। Psalm 121 मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो मेरे पाँव को टलने न देगा। तेरा रक्षक कभी न उड़ेगा। सुन इस्राएल का रक्षक न उड़ेगा न देगा। यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी लाड़ है। न तो दिन को धूप से न तो रात को चांदनी से तेरी बचानी होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। तेरे प्राण की रक्षा करेगा। वो तेरा आने जाने में तेरी रक्षा अच्छे लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। बढ़िया ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कितनी अच्छी आयत परमेश्वर के बख्शने की। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। क्वीना में आंटी की दोहतियां हैं, इस्माइल और शर्ली के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। लोग यहाँ पर आ रहे हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। जब तक ऑफरिंग्स आ रहे हैं और भी अनाउंसमेंट से, लेकिन बीच में एक दो चीज और मैं बोल दूं। 15 मई से 17 मई तक 15 मई से 17 मई तक CFI सेंटर के अंदर UESI का कैंप है। ऑलराइट, 15 मई से 17 मई तक UESI का कैंप है। 200 रुपये रजिस्ट्रेशन है। वहाँ ठहरने खाने की व्यवस्था है। आप लोग जरूर उसमें जवान भाग लीजिए। 15 मई से 17 मई तक प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। और भी सूचनाएं आपको स्क्रीन पर आ रही हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको याद दिला तो हमारे चर्च के परमेश्वर का हम धन्यवाद देना चाहते हैं। श्रीमती संगीता एवं पार सिंह जी रावत की सुपुत्री विजेता यहाँ पर है। विजेता ओके, खड़े रहिए। ओके, प्रभु के आगमन में देरी हुई तो इनका पवित्र विवाह जल्दी होने जा रहा है कांतिलाल के साथ, जो आज यहाँ पर है। कांतिलाल, आई हियर दिस मॉर्निंग, प्लीज स्टैंड अप। इनका पवित्र विवाह 28 मई को सुबह 9 बजे बांसवाड़ा के अंदर रखा गया है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए के लिए। बड़े ताली बजाओ प्रभु के लिए। और आप लोग दोनों के लिए, विजेता और कांतिलाल के लिए निरंतर आप प्रार्थना करते रहना। दोनों प्रार्थना करने वाले, बपतिस्मा लिए हुए, आत्मा से भरे हुए दोनों नौजवान परमेश्वर को सारी महिमा इस परिवार की निरंतर आप लोग प्रार्थना करते रहे। और भी प्रार्थना विषय पास्टर जोश आकर हमें बताएंगे और उसके बाद अपन मिलकर भेंट के लिए और इन चीजों के लिए अपन प्रार्थना करेंगे। कुछ प्रेरकों से हम विशेष करके कुछ बच्चे लोग आज मेडिसिन की एग्जाम लिख रहे हैं, प्री मेडिसिन की। उनके लिए विशेष दुआ करने के लिए अपना चर्च की कृष्णदास जी की बच्चे लोग, दोनों बेटियां किरण और अंजलि, दोनों अभी कोटे में एग्जाम लिख रहे हैं। 10 बजे से लेकर आज एग्जाम शुरू हो गया। विशेष बच्चे लोग के लिए दुआ करने के लिए इधर प्रार्थना विधि भेजा।
और पास्टर राजू का बेटा जोशुआ बहुत दिनों से बीमार है, उनके लिए विशेष दुआ करने के लिए पास्टर साहब भी इधर विषय भेजा और दोनों प्रियों के लिए विशेष हम दुआ करेंगे। और भी कुछ प्रार्थना विषय हमारे मध्य में अभी मिला है, उन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर फास्टिंग प्रेयर हम विशेष करके इस महीना एकलव्य कॉलोनी के अंदर आज फर्स्ट में ही आज शाम को 7 बजे पार्टी साहब के घर पे आज फास्टिंग प्रेयर है और कल मनीष बम्बाड़िया का घर पे है और 3 तारीख नरेंद्र दामोदर घर पे मीटिंग है। तीनों दिनों में फास्टिंग प्रेयर एकलव्य कॉलोनी के अंदर इस महीने में है। विशेष इस विषय के लिए दुआ बोलो प्रभु यीशु मसीह की आज से है। कुछ बर्थडे हैं। हैप्पी बर्थडे डेजी ब्लेसन। हैप्पी बर्थडे विनीश फिलिप। हैप्पी बर्थडे एंजल पी जॉर्ज। और हैप्पी बर्थडे गौरव बत्रा जो भोपाल में रहते हैं, उनके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। एनिवर्सरी है जेसी जेमन जो केरला में रहते हैं, उनका वेडिंग एनिवर्सरी है। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद रमेश एन अम्बा बिना नाम कोई नाम नहीं है, उनकी तरफ से भी है। चंदन सिंह देवड़ा की तरफ से धन्यवाद की भेंट है। हस्ती भाई की तरफ से धन्यवाद की भेंट है। शीतल की तरफ से धन्यवाद की भेंट है। शांता और सुमिता खराड़ी की तरफ से भी धन्यवाद की भेंट है। इसके अलावा विशेष भेंट है रश्मिकांत जी वाघेला, जिनको परमेश्वर ने अपने प्रोफेशन में उन्नति दी है। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। एक और धन्यवाद की भेंट है जिनको नाम नहीं है, सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। एक जरूरी सूचना, आप सब लोगों ने सहयोग किया, अपनी कारों को निश्चित स्थान पे पार्किंग करने में मदद की, लेकिन फिर भी कुछ कारें इधर उधर पार्क की हुई है। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, किंतु मैं उस कार का रजिस्ट्रेशन नंबर बोलूँगा। कृपया अगली बार ध्यान दें, मैं नाम नहीं बोलूँगा। एक स्कॉर्पियो गेट पे खड़ी है 6723, मुझे पता है किसकी है, नाम नहीं बताऊँगा। हाँ 1558 5605 लेन है। 9333 मार्टिस गाड़ी है, इधर खड़ी है। टाटा सफारी 6710, आल्टो पंजाब नंबर की 9753। प्लीज़ ध्यान दीजिए, अपने व्हीकल को निश्चित स्थान पर पार्किंग करने में मदद कीजिए। एक बहुत बहुत धन्यवाद। जो गाड़ी के ओनर से आपको याद दिलाना चाहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड अपने पार्किंग में भी लगा के रखे हैं। सो दे विल टेक केयर ऑफ योर व्हीकल्स। आप लोग जरूर पार्किंग में रखें, क्योंकि गाड़ी में रोड में कई बार प्रॉब्लम करते लोग आने जाने वाले, और उनके तहत आप लोग रखिए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। पास्टर रेजी आप सामने आएंगे और जो भेंट हमने आज से उठाई उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देंगे। परमेश्वर की आशीष इस जगह पर है। He's not here this morning। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत आशीषों के लिए, सारी भलाइयों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज सुबह जितने जन्मदिन है, जितने एनिवर्सरीज हैं, यीशु के नाम से उनको हम ब्लेस करते हैं। प्रभु जी अद्भुत तरीके से उनको तो आगे से आगे बढ़ाता जाएगा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। जितने प्रोग्राम से फास्टिंग प्रेयर सब कुछ तेरे अद्भुत हाथ में हम सौंपते हैं। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा आपके अभिषेक के साथ हम निरंतर आगे से आगे बढ़ते चले जाए। प्रभु ऐसी हम प्रार्थना करना चाहते हैं।
चाहते हैं। परमेश्वर एक बार अपने आप को तेरे हाथ में हम सौंपते हैं, पवित्र विधि की और हम चाहते हैं प्रभु, हम चाहते हैं तेरी उपस्थिति हमारे प्रभु जी मध्य में रहने पाए और तेरी आशीष का हाथ हमारे पर रहने पाए। एक बार दान विश्वास जो कुछ लोगों ने चढ़ाया, स्पेशल ऑफरिंग्स, धन्यवाद की भेंट, हर एक के ऊपर तेरी आशीष का हाथ रख, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो मैं प्रार्थना को कबूल किए इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु भोज की सेवा करने वाले भाई लोग सामने आइए, प्लीज कम फॉरवर्ड। पास्टर थॉमस डैनियल आप सामने आए, कुछ मिनट हमें प्रभु भोज के विषय में हमको याद दिलाएंगे कि प्रभु भोज क्या है, ताकि हम सीरियसनेस के साथ इस चीज के अंदर अपन भाग ले सकें। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, एक बार और जय मसीह की। सबको प्रभु यीशु मसीह का नाम से मेरा सलाम। और आज प्रभु को सूर्य में हमें सबों को एकत्रित किया और इसके लिए हम धन्यवाद करें। आज प्रभु जी का सभाई के लिए कुछ बातें बताने के लिए मुझे परमेश्वर का दास ने नियुक्त किया और आपको बताने के लिए चाहते हैं कि पवित्र भोज है और प्रभु भोज है। बाइबल के हिसाब से आप देखने में 10 प्रकार का नाम इसके लिए दिया गया है। इसका उत्तम शब्द यही है, ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड, रोटी तोड़ने के सभाई। रोटी तोड़ने के सभाई के लिए प्रेरित लोग और सप्ताह के शुरुआत के दिन एकत्रित होते थे करके हम प्रेरितों की किताब भी 7 में पढ़ते हैं। और उन दिनों में प्रेरित लोगों ने सप्ताह के शुरुआत के दिन ब्रेड रोटी तोड़ने के लिए या इस सभाई करने के लिए एकत्रित होते थे शुरुआत में। और कलीसियाओं में ऐसे हर सप्ताह इसी प्रकार का सभाई करते आ रहा था। लेकिन आजकल जो समय के हिसाब से भी बहुत से कारण से महीना में 1 बार या महीना में 2 बार या अपने अपने स्थानीय कलीसिया के हिसाब से हम करते आ रहा हूँ। हमारा चर्च में और महीना के पहले सप्ताह हम प्रभु जी का सभाई कर रहा हूँ। आज ऐसे करने वाला दिन था, लेकिन आज यहाँ है, प्रभु ने ऐसे अवसर दिया इसके बारे में बताने के लिए। प्रभु ने मुझे सहायता किया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। 36 साल का सभाई में एक महत्वपूर्ण सभाई, ये सभाई करके मैंने मेरे जीवन पर जो महत्वपूर्ण बातों को बताने के लिए, विश्वासियों को सिखाने के लिए, स्ट्रिक्टली टीचिंग करने के लिए दिया गया मिला हुआ अवसर है प्रभु भोज का सभाई। आज हमने सुना पेंतिकोस्त का जो दिन में पवित्र आत्मा जो पाया हुआ दिन, पत्रोस ने खड़े होके जो बताया हुआ 7 बातें, वो हमारा कलीसिया का सिद्धांत है। उसी में पहली ऐसे पढ़ते हैं बपतिस्मा, पहले पढ़ते हैं वहाँ उद्धार और बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का दान, धन अलगदाई सेपरेशन, धन जहाँ पढ़ते हैं जो संगति करना, प्रभु भोज में शामिल होना, प्रार्थना में लोभी लगना। कलीसिया का 7 कब्बा है, कलीसिया का 7 पिलर यही है। उसी में मध्य स्थान में खड़े होने वाले एक पिलर यही है, सेपरेशन, वहाँ अलगदाई में बने रहना। कुछ शब्द आपको बताने के लिए मैं चाहते हैं। 2 कोरिन्थियन 7 का 1 में इसके बारे में बताते हैं। और आज प्रभु भोज में शामिल होने से पहले मेरे अंदर प्रभु के आत्मा अगुवाई दिया। मैंने पिछले दिनों में कॉन्फ्रेंस में बैठा था, बेंच के बीच में पीछे लिखे रखा था आरपीएस। मैंने पीछे बैठ के सोचा आरपीएस का मतलब क्या है। तो यहाँ फिलाडेल्फिया चर्च करके मारा जाता है, सुने जाते हैं। तो आरपीएस मुझे मालूम नहीं पड़ा उस समय, लेकिन कल रात को हम गाड़ी में आने के समय पर बड़ा शीर्षक मैंने देखा राजस्थान पेंटिकॉस्टल चर्च। पेंटिकॉस्टल चर्च का मतलब जो पेंटिकॉस्ट का जो दीप जियाला या आग यहाँ लेके आया, वो अपने परमेश्वर के दासों के जरिए से उत्तर भारतीय सभाई के लिए पवित्र आत्मा का कार्य हमारा उत्तर